मौलवी हिदायतुर रहमान की ज़ेर क़यादत चलने वाली हक दो तहरीक ने गवादर के बल्दियाती इलेक्शन में अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ते हुए बड़े बड़े सियासी बुर्ज उल्टा दिए। कुछ महीने पहले बलूचिस्तान के शहर गवादर में अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर निकलने वाले मुजाहिरीन के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये मुजाहिरा बाकायदा एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करेगा। शायद बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासी जमातों को वहम गुमान में भी नहीं होगा कि गवादर में मकामी लोगों के मसाइल के लिए एहतिजाजी धरना देने वाले मौलाना हिदायतुर रहमान न सिर्फ कौमी और बैनुल अक़वामी मंजरनामे पर छा जाएंगे बल्कि बल्दियाती इंतखाबात में भी सबसे ज़्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब होंगे। बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार अब्दुल्ला महमूद के मुताबिक हक दो तहरीक की कामयाबी बलूचिस्तान की कामी कौम परस्त सियासी जमातों के लिए एक धचका है और लोगों ने रिवायती सियासी जमातों से हटकर आम लोगों की तहरीक को गवादर में कामयाब कराया। बलूचिस्तान के 32 अजला में बल्दियाती इंतखाबात में मकरान डिवीज़न के अहम शहर गवादर में मकामी लोगों की तहरीक हक दो तहरीक ने 157 में से 56 हलकों में कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात में गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक जमात इस्लामी के मौलाना हिदायतुर रहमान बलोच की क़यादत में हक दो तहरीक ने 56 हलकों में कामयाबी हासिल की। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर अनवारुल हक काकड़ ने बलूचिस्तान के बल्दियाती इंतखाबात पर तबसरा करते हुए कहा कि बल्दियाती इंतखाबात में कौम परस्त सियासी जमातों को अवाम ने इस बार पहले की तरह वोट नहीं दिया और बुनियादी वजह यह है कि वो बलूचिस्तान के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान में जमीयतुल उलमाए इस्लाम फे हक दो तहरीक समेत बलूचिस्तान अवामी पार्टी के मेंबरान की ज़्यादा तादाद में कामयाबी इस बात का सबूत है कि बलूचिस्तान में कौम परस्त जमातों का सियासी मुस्तकबिल खतरे में है, क्योंकि वो लोगों के मसाइल हल करने में नाकाम हो चुकी है। बलूचिस्तान हक दो तहरीक और इस तहरीक के बानी मौलाना हिदायतुर रहमान नवंबर 2021 में मंजर आम पर आए, जब उन्होंने गवादर में अपने हल्के के लिए 32 रोज़ा धरना दिया और बलूचिस्तान हुकूमत को बाद में इनसे मुआहदा करना पड़ा, जिसके बाद एहतिजाजी धरना ख़त्म किया गया। हक दो तहरीक के दीगर मुतालबात में गैर ज़रूरी चेक पोस्टों के खात्मे समेत मुजाहिरीन पर मुकदमा दर्ज न करने के मुतालबे समेत दीगर मुतालबात भी शामिल थे। बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासत पर नज़र रखने वाले सहाफ़ी अरबाज शाह कहते हैं कि हक दो तहरीक ने पूरे बलूचिस्तान में तो कामयाबी हासिल नहीं की, मगर गवादर जैसे तस्वीराती शहर में इसकी कामयाबी बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासी जमातों के लिए एक धचका ज़रूर है। वो कहते हैं कि बलूचिस्तान की कौम परस्त सियासी जमातों के सियासी जद्दोजहद में गवादर के लोगों के मसाइल की इस तरह निशानदेही नहीं की गई और न ही इनकी तरफ तवज्जो दी गई। अरबाज शाह के मुताबिक जब हक दो तहरीक शुरू हुई तो उन्होंने मकामी लोगों की हकीकी मसाइल को उजागर किया, जैसे माहीगिरों के मसाइल और इनके मुस्तकबिल का सवाल उठाया। लापता अफराद और चेक पोस्टों पर हिरासत करने समेत दीगर ऐसे मसाइल की निशानदेही की जो मकामी लोगों के असल मसाइल थे। वो कहते हैं कि हक दो तहरीक ने इन मसाइल पर न सिर्फ धरना दिया बल्कि हुकूमत ने इनके मुतालबा तस्लीम करते हुए मुआहदे पर दस्तखत भी किए, जिनकी वजह से बल्दियाती इंतखाबात में मकामी लोगों ने बाहर निकल कर इस तहरीक को वोट दिया। एक सवाल पे कि क्या आने वाले आम इंतखाबात में भी ये तहरीक गवादर से कामयाबी हासिल कर सकती है, पर जवाब देते हुए अरबाज शाह ने कहा, यकीनन इसके असरात आम इंतखाबात पर भी होंगे और हक दो तहरीक आम इंतखाबात में यहाँ से कामयाबी हासिल कर सकती है। इस एहतिजाजी धरने में पहली बार बलूचिस्तान में खवातीन बड़ी तादाद में रैलियों में शरीक हुईं और उन्होंने बलूचिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी रैली निकाली, जिसको मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया में बड़ी पजीराई मिली। बलूचिस्तान के जिला वतन सहाफ़ी क्या बलोच ने गवादर में बल्दियाती इंतखाबात में हक दो तहरीक की कामयाबी पर ट्विटर पर तबसरा करते हुए लिखा कि बलूचिस्तान समेत खास तौर पर गवादर में आज बल्दियाती इंतखाबात में लोग बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए बाहर आए और हक दो तहरीक ने तनहा 4 जमातों के इत्तेहाद को गवादर में शिकस्त दी। उन्होंने कहा कि कौम परस्तों की गवादर में नाकामी की वजह इनके नाकिस कारकर्दगी और अवामी मसाइल में अदम दिलचस्पी है। क्या बलोच ने लिखा है कि इस तहरीक की कामयाबी की सबसे बड़ी वजह गवादर से बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के मुंतखब नुमाइंदे मीर हबल कलमती हैं, जो 2013 में असेंबली के रुकन रहे, पर वो ज़्यादा वक्त इस्लामाबाद, कराची, कोयटा और मस्कत में गुजारते हैं। उनका कहना था कि आइंदा इलेक्शन में ये तहरीक बलोच पार्लिमानी सियासी जमातों के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित होगी।
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।